3 mass graves at Al Shifa Hospital in Gaza City. تم استهداف عدد كبير من Where to run? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। फ़लस्तीन जो एक जियोग्राफिकल फोकल पॉइंट बना है पॉलिटिकल, कल्चरल और रिलीजियस इशू का। फ़लस्तीन वेस्टर्न एशिया में वाक़या एक खूबसूरत सा मुल्क था। ये दुनिया का वो मुल्क है जो मुस्लिम्स, ज्यूस और ईसाई के लिए अहमियत रखता है। मैंने क्यों कहा कि फ़लस्तीन एक मुल्क था, क्योंकि आज इसराइल उस पे काबिज़ है और इस मुल्क में कुछ भी नहीं बचा कि हम ये कहें कि फ़लस्तीन एक मुल्क है। साल 2023 7 अक्टूबर में एक ऐसी जंग छिड़ती है जिसमें सिर्फ झगड़ा, फाइट नहीं, अगर देखा जाए रियलिटी में तो ये एक जेनोसाइड है। वो मुसलमान जिन्होंने यहूदी और ईसाइयों के लिए रहने के लिए जगह दे दी, आज वही मुसलमान बेघर हैं, जलील हैं और उनके बच्चों के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और उन पे खड़े होकर कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारा अली और कहाँ गया तुम्हारा मोहम्मद। God bless America, God bless Israel. क्या ये वो इंसानियत है जो हमें सिखाया गया है? क्या ये वो इंसानियत है जो हमें हर दिन अमेरिका और इसराइल के न्यूज़ चैनल पे हम देखते हैं और सुनते हैं? मेरे ख़्याल में ये तो कोई इंसानियत नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को ये जंग नहीं, ये नस्लकुशी शुरू हुई थी। इसमें लाखों की तादाद में और हज़ारों की तादाद में बच्चे कत्ल हुए। अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे, जिसमें 70,000 से लेकर 80,000 लोग और इसके बाद रफ्ता रफ्ता लोग कत्ल होने लगे। और आज से 2-3 साल पहले ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ करता था, लेकिन इसराइल का वार दुनिया का सबसे वर्स्ट और दुनिया के लिए सबसे तारीखी वार और एक्सीडेंट होगा। गाज़ा स्ट्राइप और वेस्टर्न बैंक में इतनी ज़्यादा नुकसान हुई है कि सालों लग जाएंगे इनको दोबारा बनने में, और अगर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट भी इसके लिए चाहिए। पूरी इसराइल और फ़लस्तीन में गाज़ा स्ट्राइप और वेस्टर्न बैंक वो एरियाज़ हैं जिस पे मुसलमानों का कब्ज़ा था। इस एरिया में हमास रहते हैं और हमास का कब्ज़ा है, लेकिन इसराइल कभी नहीं चाहता कि इसमें करंटली वो हुकूमत कर ले। वो चाहेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए ताकि इसराइल और फ़लस्तीन पे हमारी ही हुकूमत कायम रहे। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो आज भी वो लोग बेघर हैं, अपने मामूल की ज़रूरत की चीज़ों से भी वो लाचार है। आज उनको इवन पानी की भी सहूलत मौजूद नहीं, इवन खाने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि करंट सिचुएशन ये है कि इसके हेल्प के लिए कोई भी मुल्क बड़ी मुश्किल से तैयार होता है। हालात कुछ ऐसे हुए हैं कि इनको पहनने के लिए इनके पास कपड़ा नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और बंदे के लिए ये चीज़ हज़म नहीं होती कि ये कौन सी जंग है जिसमें बच्चों को मारा जाता है, ये कौन सी जंग है जिसमें औरतों को ज़बह किया जाता है, ये वो कौन सी जंग है जिसमें बच्चों का रेप किया जाता है। मैं पूरी दुनिया से अपील करूँगा और आपसे भी यही सवाल करूँगा कि आपके बुक में और पूरी दुनिया के बड़े बड़े बुक्स में कहाँ पर लिखा है कि ये जंग है? मैं तो कहूँगा कि एक जेनोसाइड है, ये नस्लकुशी है जो यहूदी कर रहे हैं और फिर इसको इंसानियत का नाम दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।